पीएम मोदी का विजन, रेलवे का संकल्प, मेट्रो जैसी फैसिलिटी, हजारों यात्रियों के बैठने की कैपेसिटी, नए बिहार की नई शान नमो भारत एक्सप्रेस। जहां से कभी गोली बारूद बम की आवाजें आती थी, जहां कभी गुंडई दहशतगर्दी की वजह से जीवन एक चुनौती बन गया था, जहां कभी 1-2 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों घंटों लग जाते थे, जहां के विकास के लिए किसी ने सोचा भी नहीं, वहां विकास की गंगा बह रही है। जो पूछते हैं मोदी ने किया ही क्या, मोदी ने बिहार को दिया ही क्या, वो 24 अप्रैल 2025 को जरूर देखें। मोदी ने कैसे एक झटके में मोकामा, दरभंगा, मधुबनी और जयनगर की किस्मत बदल दी। जिस मोकामा, दरभंगा में कभी बंदूक से निकलने वाले बुलेट की रफ्तार की चर्चा होती थी, अब वहां पर चर्चा होगी बुलेट की रफ्तार से निकलने वाली नमो भारत एक्सप्रेस की। नमो भारत रैपिड रेल आधुनिक भारत की प्रतिनिधि रेल आप कह सकते हैं कि है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को कंफर्टेबल और वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश की है। देश की पहले नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन भारतीय रेलवे सिस्टम में भुज से अहमदाबाद के बीच किया गया और यह जो प्रयोग है या कहिए कि जो परिचालन काफ़ी सफल रहा। हम लोगों को काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त हुए हैं यात्रियों से, जो कि प्रतिदिन इस ट्रेन के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी नमो भारत रैपिड रेल का जो रेक तैयार हुआ, उसको हम लोगों ने जयनगर से पटना के बीच परिचालित करने का फैसला लिया है और यह जो ट्रेन है वह मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा के रास्ते पटना तक पहुंचेगी। इससे बिहार के मिथिला क्षेत्र और मगध क्षेत्र दोनों के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मिथिला और मगध क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगी नमो भारत एक्सप्रेस। पटना आना जाना और पटना से किसी और राज्य के लिए ट्रेन पकड़ना भी बेहद आसान हो जाएगा। नमो भारत एक्सप्रेस से फायदा। 24 अप्रैल को पीएम मोदी जयनगर पटना के बीच नई नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद भुज के बाद जयनगर पटना देश की दूसरी नमो भारत रैपिड रेल सेवा है। नमो भारत ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इससे यात्रा में लगने वाला समय घटकर आधा हो जाएगा। पहले पटना से जयनगर की दूरी 6 से 7 घंटे में तय होती थी। नमो एक्सप्रेस चलने के बाद 4.5 से 5 घंटे में दूरी तय होगी। नमो भारत उत्तर बिहार को पटना से सीधे जोड़ती है। इससे शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और प्रशासनिक सेवाओं का बेहतर लाभ सुनिश्चित होगा। नमो भारत की बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और छोटे उद्यमियों को बड़ा बाजार मिलेगा। नमो भारत एक्सप्रेस में सुविधा। नमो एक्सप्रेस में आम यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सुविधा यात्रा मिलेगी। नमो भारत में दोनों सिरों पर ड्राइविंग कैप्स होने के चलते इसमें टर्न अराउंड की जरूरत नहीं होगी। नमो भारत पूरी तरह से एयर कंडीशनड है और इसके 12 कोच में लगभग 1150 यात्री आराम से बैठ सकेंगे। एग्रोनॉमिकली डिजाइन सीटें, टाइप सी और टाइप ए चार्जिंग सॉकेट्स और खड़े यात्रियों के लिए स्पेशल हैंडल्स नमो भारत को सुविधाजनक बनाते हैं। ट्रेन में वैक्यूम आधारित मॉड्यूलर टॉयलेट, दिव्यांग अनुकूल शौचालय और डस्ट प्रूफ्ड सील्ड गैंगवे हैं। इससे सफर स्वच्छ, सुलभ और शांतिपूर्ण बनता है। नमो भारत कवच सुरक्षा सिस्टम से लैस है। सीसीटीवी, फायर डिटेक्शन, सप्रेशन सिस्टम और आपातकालीन टॉक बैंक सिस्टम सुरक्षित सफर में सहायता प्रदान करेंगे। ट्रेन के कोच ऑटोमेटिक दरवाजों के साथ सेमी परमानेंट कपलर्स से युक्त हैं, जो यात्रियों को झटके का अनुभव नहीं होने देते। ट्रेन में रूट मैप इंडिकेटर भी है, जो हर स्टेशन की जानकारी देंगे। यह सुविधा ओपन लाइन रेलवे में पहली बार दी जा रही है। आपातकालीन लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग और अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन से यात्रियों को एक शांत और रोशनी से भरा माहौल मिलेगा। ये जो नया नमो भारत ट्रेन है, इसमें कई विशिष्ट सुविधाएं या कई यूनिक फीचर्स इसमें लगाए गए हैं। इसमें कवच सुरक्षा सिस्टम है, सीसीटीवी लगाया गया है, फायर डिटेक्शन सिस्टम है, आपातकालीन परिस्थिति में ट्रेन मैनेजर से बात करने के लिए टॉकबैक सिस्टम है। इसके दोनों छोर में इंजन है, जो कि फीचर है वंदे भारत एक्सप्रेस का भी, जिससे कि टर्न अराउंड में कम समय लगता है। इसकी जो सीटें हैं काफ़ी एडवांस है, एग्रोनॉमिकली डिजाइन सीटें इस ट्रेन में लगाई गई है, जिससे कि काफ़ी सहूलियत होगी यात्रियों को ट्रैवल करते समय। इसके अलावा वैक्यूम आधारित मॉड्यूलर टॉयलेट, दिव्यांग अनुकूल शौचालय, ये सब सुविधाएं जो है ना इसमें दी गई हैं। साथ ही सेमी परमानेंट कपलर्स जो लगाए गए हैं तथा ऑटोमेटिक दरवाजे। तो इन सब से भी आपको न सिर्फ बेहतर सेफ्टी होगा, बल्कि बेहतर पैसेंजर एमिनिटीज़ भी देखने को मिलेगा इस ट्रेन में। साथ ही ट्रेन में रूट मैप इंडिकेटर भी लगाया गया है, जिससे यात्रियों को पता चलते रहेगा कि उनकी ट्रेन अब किस स्टेशन से गुजर रही है। ये सब सुविधाएं जो पहले मेट्रो ट्रेनों में दी गई थी,
थी, नमो भारत रैपिड रेल के माध्यम से अब देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सर, इसका रूट जो है 5.5 घंटे का है, इसके पीछे की कोई खास वजह है? यह जयनगर से पटना के बीच में चलाई गई है और डिस्टेंस के हिसाब से इसका ट्रेवल टाइम रखा गया है। इसकी गति और जो सक्शनल स्पीड है इन दोनों को भी ध्यान में रखा गया है। मोकामा से पटना के बीच की जो सक्शनल स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी फैसिलिटी वाली नमो भारत एक्सप्रेस में सफर करने की सोचने वाले यात्रियों के मन में अब ये सवाल होगा कि इसका किराया क्या होगा, कितना महंगा होगा। तो उसका जवाब भी रेलवे बोर्ड के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने दे दिया है। ये ट्रेन है, आम आदमी इस पे कितना खर्च करेगा, कितना उसको किराया देना पड़ेगा, अगर आप बता पाएं? बिल्कुल, ये जो ट्रेनें हैं इसमें वंदे भारत की तुलना में किराया काफ़ी कम रखा गया है और जो कि यह सबअर्बन पैटर्न पर भी चलाया जाएगा तो कम किराए में एसी सुविधा का लाभ जो है हमारे यात्री उठा सकेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन, ये बड़े प्यारे प्यारे नाम है, इसके पीछे की कोई खास वजह अगर आप बता? विकसित भारत के विकसित रेल के रूप में हम लोगों ने एक त्रिवेणी तैयार की है जो कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत की है। यह त्रिवेणी देश के युवाओं को, देश के बुजुर्गों को, देश के सभी लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को एक आधुनिक रेल से परिचित कराती है। अब वह समय आ गया है जब हम सोच सकते हैं कि हमारा देश भी विश्व के जो सबसे बेहतरीन रेलवे है उस प्रकार के रेलवे इंजन, उस प्रकार के रेलवे कोच, उस प्रकार के रेलवे रेक बना सकने में सक्षम हो गया है। तो इस त्रिवेणी का काफ़ी महत्व है। पीएम के विजन और रेलवे के संकल्प से ये बड़ा सपना पूरा हो चुका है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ आम लोगों के लिए यह ट्रेन उपलब्ध होगी और उनकी यात्रा बेहद ही बेहतरीन और सुविधाजनक हो जाएगी।